शख्स भी अपनी औलाद के हाथों ये इस एक नहज पर आ गया कि उसकी औलाद ने उसे दरबदर कर दिया और ये शख्स आपको जमीन पर गिरा नजर आ रहा है। पुलिस का नारवा रवैया था इस शख्स के साथ कि क्या ये शख्स इसका बाप है। मेरा ख्याल में उस एक पुलिस वाले को डूब मरना चाहिए। क्या उसका अपना वालिद होता तो वो इसी तरह से इस शख्स से बात करता। मेरे हाथ में इस वक्त एक शख्स का शनाख्ती कार्ड मौजूद है और वो शख्स ये गिरा पड़ा है और इस शख्स के गिरे होने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। रिक्शा ड्राइवर जो कि अपनी जिंदगी का गुजर बसर इंतहाई मुश्किल से करता है, वो इस शख्स की देखभाल कर रहा है। ये शख्स जो इस वक्त गिरा पड़ा है, ये शख्स एक पोश इलाके, लाहौर के एक पोश इलाके का रिहायशी है। रिक्शा ड्राइवर और दीगर उनके साथ लोगों ने, दोस्तों ने मिलकर इंतहाई कोशिश की कि उनके घर का पता लगाया जा सके, लेकिन उनके घर का ताहाल पता नहीं लगाया जा सका। अगर इस एक चीज़ को मैं ओल्ड एज होम्स के साथ मुंसलिक करूं तो ये शायद गलत ना होगा और ये शख्स भी अपनी औलाद के हाथों ये इस एक नहज पर आ गया कि उसकी औलाद ने उसे दरबदर कर दिया और ये शख्स आपको ज़मीन पर गिरा नज़र आ रहा है और इस हवाले से औलाद ने शायद इन्हें घर से निकाल दिया या क्या मामला है ये नहीं हम जानते, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से इस शख्स का वाली वारिस कोई भी नहीं है। यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, बैठे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मसूद। कितने दिनों से यही पड़े? सर ये आज चौथा दिन हो गया इनको यहाँ पे। क्या वजह, पहले दिन किस तरह से आपकी मुलाकात? सर पहले दिन ये सामने ये जो मेट्रो का स्टेशन है यहाँ पे पड़े हुए थे, कोई बंदा इनके नज़दीक नहीं आ रहा था। मेरे भाई आए हैं, उन्होंने इनके कपड़े चेंज करवाए हैं मस्जिद में ले जाके, उसके बाद उन्होंने इधर बैठा दिया है। मैंने उसके बाद 15 पे कॉल किया है, वो आए हैं, वो कहते हैं कि आपने क्यों कॉल किया है, आपका क्या रिश्ता है इनके साथ। मैंने कहा यार रिश्ता तो इंसानियत का ही है। वो कहते हैं आपके बाप लगते हैं। मैंने कहा यार मेरे तो नहीं, किसी ना किसी के तो हैं, लिहाजा आप अदारा हैं, तहफ़्फ़ुज़ी अदारा है आपका, आप रेस्क्यू को हवाले करें, आप साथ जाएं, मैं चाहता हूं साथ। लेकिन उन्होंने कोई हमें रिस्पांस नहीं दिया। उसके बावजूद रेस्क्यू वाले आए हैं, उन्होंने कहा ऐसे हमारे पास अलवेल है, पैनाडोल, इनको बुखार है, आप पैनाडोल दें। वो पैनाडोल का 8 गोलियां दे के चले गए हैं, कहते चाय पिलाएं। मैंने कहा ये भी एहसान ना करें, आप गोलियां भी हम अपने पास से ला के खिला देंगे। कल से, परसों से आज ये कुछ बेहतर है। मैंने दवाई मेडिसिन भी दी है, ये खाना ला के रखा हुआ है, इनको खाना भी दे रहे हैं। हम 5-6 रिक्शा ड्राइवर हैं, वो इनका ख्याल कर रहे हैं। बस इल्तिजा तो यही है हुकूमत से कि इनका कुछ किया जाए, कुछ ऐसा अदारा हो कि जो इनको ले, इनकी ट्रीटमेंट करें। नाज़रीन, बहुत से लोग रिक्शा ड्राइवर से मुतालिक बहुत गलत राय रखते हैं, लेकिन रिक्शा ड्राइवर, हर रिक्शा ड्राइवर गलत नहीं होता और हर रिक्शा ड्राइवर एक जैसा भी नहीं होता। इसी वीडियो के दौरान इस शख्स को, इस रिक्शा ड्राइवर को मैं सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि उसने कुछ और नहीं किया, उसने एक इंसानियत के नाते इस शख्स का ख्याल ज़रूर रखा है। कम अज़ कम उसमें इतनी इंसानियत ज़रूर बाकी है कि उसे पता है कि ये भी मेरे बाप की तरह किसी का बाप है और इसका ख्याल रखना भी किसी का काम है। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो ये रिक्शा ड्राइवर करता है और मैं वाज़े अल्फाज में दोबारा इस शख्स को सलाम पेश करता हूँ। मुझे अब ये बताएं कि आपने इनके घर तक पहुँचने की कोशिश की? सर मैं कल सेकंड टाइम में 7 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक मैप पे लोकेशन लगा के भी गया हूँ, लेकिन इनके घर की लोकेशन नहीं मिली। उनके आसपास मैं ज़रूर रहा हूँ, काफ़ी लोगों से पूछा भी गया कि इनका एड्रेस बता दिया जाए, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पे मैं नहीं पहुँच सका। उसके बावजूद मैं फिर वापस घर आ गया हूँ। अच्छा ये बताएं, ये कितने दिनों से यहाँ पे? ये 4 दिन का पड़ा रहता है। मैं इधर कितने दिनों चौकीदार से? आप चौकीदार हैं? हाँ, मैं ये चौकीदार। ऑरेंज लाइन ट्रेन के चौकीदार हैं? नहीं, मैं इधर, मेरा ठाले का इधर, मैं चौकीदार हूँ। अच्छा, चौकीदार इलाके में उस दिन का जी यकीन तुसी कल इस लोगों ने भी बहुत तकलीफ बताई इसके। फिर रात को तकरीबन 2 बजे मैं उधर चक्कर मारे ही कंधा जी मेहरबानी करके बैठे बन रोटी खवा रहे। फिर ये बुजुर्ग कहते हैं, हाँ ये कहते हैं कि अच्छी हाँ हो फिर असी गया सी सामने होटल पर असी जो चाय लाए जी, बिस्कुट लाए, नो खाए। फिर अजय इसके, लेकिन बहुत गंदा तो भाई का बड़ी मेहरबानी थी।
उसने कपड़े बदली किया था, यकीन करो जो बहुत बुरा हाल था। बदबू आ रहा। आज बहुत बुरा था, लेकिन इनका पूछने वाला कोई नहीं है कि हमसे क्या करे। घर साढ़े मालूम नहीं है, समझे बात करने ऐसे खुद ही बैठा लेंगे, ऐसे कोई मसला नहीं का, लेकिन साढ़े घर नहीं मालूम। आपको घर का मालूम नहीं है, इसलिए आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप भी एक बाप हैं, अगर आपको खुदाना हादसा खुदाना हादसा खुदाना हादसा इस तरह से बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए, क्या बीतेगी आप? हाँ जी बिल्कुल भाईजान जी है, देख ले ताड़ी सामने है जी, असी क्या कर सकते हैं जी, साढ़े भी माँ बाप है जी, असी भी किसी का पैदा है, साढ़े भी बचे है, लेकिन ये बेचारा जी की किसी ने पूछना भी नहीं गा। ये पुलिस वाले ने उसे किया दिया जिसको मेहरबानी करके ने तुम्हारा क्या लगता है, जिसने बात किया पुलिस वाला कहते तुम्हारा क्या लगता है। बच्चे जिंदा ने ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी किथे ने? ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ? हाँ जी ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? कोई शख्स घर में है आपके? हाँ जी तो वो कहाँ पे हैं? नाज़रीन, ये वो बदकिस्मत औलाद है जिनके वालिद यहाँ पे इस तरह से बेहाल और बेयारो मददगार पड़े हैं, लेकिन इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये रियासत और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो इस शख्स का कम अज़ कम इतना ख्याल तो ज़रूर रखे कि इनको इनके घर तक पहुँचाने के लिए मदद फराहम कर सके, इनके 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त कर सके, इनका इलाज मालजे का बंदोबस्त कर सके। जो इस रिक्शा ड्राइवर ने मुझे बताया, बैठे जी आप, जो इस रिक्शा ड्राइवर ने मुझे बताया, जो पुलिस का नारवा रवैया था इस शख्स के साथ कि क्या ये शख्स इसका बाप है, मेरा ख्याल में उस एक पुलिस वाले को डूब मरना चाहिए। क्या उसका अपना वालिद होता तो वो इसी तरह से इस शख्स से बात करता? क्या ये मामला इंसानियत की इंतहाई गिरी हुई मिसाल है या नहीं, ये मामला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन वीडियो के अख्ताम से पहले हम आपको इस बंदे की क्रीडेंशियल बताने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम आपको आसानी से और आराम से बताएं, ताकि अगर कोई शख्स इस शख्स को जानता है तो वो इनको इनके घर तक पहुंचाने में मदद करे। और अगर इनके बच्चों में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो इनको घर नहीं लेके जा सकते, तो कम अज़ कम इन्हें बता दें या किसी को बता दें कि वो इनका ख्याल रख लें। ऐसा ना करें कि इंसानियत को शर्मिंदगी हो आपसे। इस शख्स का नाम फ़र्रुख अलीम है, शेख अब्दुल अलीम साहब के ये साहबजादे हैं और इनका रिहायशी पता मकान नंबर 294/B-1 मोहल्ला जौहर टाउन लाहौर है और मुस्तकिल पता भी ये है।